देखिए, सबसे पहले तो श्रीलंका के साथ हमारा बहुत अच्छा रिश्ता रहा है। पास्ट में देखें तो हमारा नज़दीकी नेबर, पड़ोसी हम जिसको कहते हैं, वो है। हमारे साउथ से काफ़ी लोग वहाँ पे उनका बिजनेस आना जाना भी लगा रहा है। जो कुछ हो रहा है वो चिंता का विषय है। एक नेबर होने के नाते हमारे लिए और ज़्यादा चिंता का विषय है। और जिस तरह से वहाँ घटनाएं घट रही है, हमें भी इससे, मैं मानता हूँ कि सभी राजनेताओं को, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी श्रीलंका से सबक लेना चाहिए कि जो जनता आपको चुनाव जिता के शासन में बिठाती है, अगर उस जनता की अनदेखी होती है, अगर उस जनता की उम्मीदों पे आप खरे नहीं उतरते हो, अगर आप वहाँ पर भी क्या हुआ था, मजहब के नाम पे काफ़ी झगड़े करवाए गए, कहीं न कहीं शासकों के खिलाफ भी उंगली उठती थी। वो मजहब के नाम पे लड़ाई लड़ने से देश में जो कमजोरियां पैदा होती है अर्थतंत्र में, वो हुई। भ्रष्टाचार बढ़ा, बेरोजगारी इतनी हो गई कि लोगों के पास काम नहीं था, काम करने वाले युवाओं के पास। पेट्रोल और डीजल इतना महंगा हो गया कि आम आदमी के लिए अपना बजट संभालना मुश्किल हो गया और जनता का आक्रोश फूटा। जिस जनता ने राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री के पद पे जिन लोगों को बिठाया था, उन्हीं के खिलाफ ये सैलाब निकला। तो मैं मानता हूँ ये हम सबको इसे एक कहते हैं, आज गुरु पूर्णिमा है, तो एक गुरु उपदेश मान के भी इसको समझना चाहिए कि जनता जनार्दन होती है और उनका ख्याल रखना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि श्रीलंका में हालात जल्द से ठीक हो। श्रीलंका के लिए और हम सब के लिए इंसानियत के नाते भी ये ज़रूरी है कि ये हालात जल्द से जल्द ठीक हो। उद्धव ठाकरे ने सपोर्ट किया मुर्मू को, और बाला साहब थोराट हैं जो महाराष्ट्र कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने एक ट्वीट से थोड़ा सा इस पे सवाल या निशान उठाया है कि आइडियोलॉजिकल डिफेक्शन है सेना में, जो खुद अभी भी महाविकास अघाड़ी का पार्ट है। देखिए, जब हमारे वहाँ के सीनियर नेता ने कहा है, क्योंकि किस हालात में क्या कुछ चीज़ें हुई हैं उसके लिए वही सही होंगे जो हमारे या तो महाराष्ट्र के इंचार्ज या महाराष्ट्र के हमारे लीडर्स हैं, वही इसके ऊपर कुछ बात करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। आई डोंट थिंक आई एम ऑथोराइज्ड टू कमेंट ऑन दैट। कांग्रेस के लीडर उन्होंने बोला कि कांग्रेस फ्रस्ट्रेट हुई है और क्योंकि ट्राइबल सेक्शन से कोई आए और नॉमिनेट हो प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए, तो उनको उससे दिक्कत है। कांग्रेस पार्टी को इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, जिस तरीके का स्टेटमेंट अजय कुमार जी ने दिया। देखिए, भाजपा में तय कोई और करता है, मुंह किसी और का होता है, पर लोकतंत्र में इस तरह की गाली गलौज की भाषाओं का कोई स्थान नहीं होता है। बात आइडियोलॉजिकल विरोध की हो सकती है, पर उसका भी अपना एक लेवल होता है, एक डेकोरम होता है, एक गरिमा होती है, उस लिहाज से बात होनी चाहिए। पर आजकल जो बीजेपी के नेता जिन जिन लोगों से बुलवा रहे हैं, वो लोकतंत्र के लिए कलंकित भाषा है, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स, बिलो बेल्ट, जिसको लोकतंत्र में जिसकी जगह नहीं है, इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं। और ऐसे स्टेटमेंट्स को मैं तो मानता हूँ कि हम सबको, इंक्लूडिंग मीडिया, we should ignore and avoid them. यूनियन मिनिस्टर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो अगले 75 डेज के लिए जो बूस्टर डोज है 18 से ऊपर जिनकी भी आयु है, वो फ्री दिया जाएगा। जब चिड़िया चुग गई खेत, बूस्टर डोज कब से आने लगा? जब बहुत सारे लोगों ने लगा लिया तब अब कहते कि अब बूस्टर डोज फ्री देंगे। बहुत सारे दुनिया के देश है जिन्होंने बूस्टर डोज फ्री दिए हैं। यहाँ पहले तो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवा दिए हैं, कोविड के लिए वैक्सीन आप लेते हो पर उस वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे आपका फोटो नहीं आएगा। कई दुनिया में ऐसा नहीं है। तो ये एक गिमिक्स और स्टंटबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर बूस्टर डोज फ्री देना था तो शुरू में 75 दिन दे देते, जब लोगों ने नहीं लगवाए थे। अब तो ज़्यादातर लोगों ने बूस्टर डोज लगवा लिए, फिर इस करने का क्या मतलब है? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।